स्वागत है आपका एक ऐसे सफर में जहां हम आपको ले चलेंगे हमारे सबसे प्यारे, सबसे रहस्यमयी पड़ोसी चांद की ओर। बचपन से ही चांद ने हमें अपनी खूबसूरती, अपनी चमक और अपनी कहानियों से लुभाया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस चमकते गोले के पीछे कितने अनसुने राज छुपे हैं? आज हम चांद की अनसुनी, चौंकाने वाली बातों की दुनिया में उतरेंगे। वो राज जो किताबों में भी नहीं मिलते। चांद सिर्फ कविताओं और कहानियों का हिस्सा नहीं, बल्कि विज्ञान की नजर से भी एक अजूबा है। चांद को हम सिर्फ चमकता गोला समझते हैं, लेकिन आज के बाद आप उसे एक रहस्यमयी दुनिया की तरह देखेंगे। उसकी सतह पर छुपे हैं ऐसे संकेत जो हमें ब्रह्मांड के बारे में नई बातें सिखाते हैं। क्या आप जानते हैं चांद पर पानी है? जी हां, वैज्ञानिकों ने वहां पानी के अणु खोज निकाले हैं जो भविष्य में इंसानों के लिए बहुत काम आ सकते हैं। और ये तो बस शुरुआत है। चांद के गड्ढे, उसकी सतह और वहां की रहस्यमयी रातें, हर चीज में छुपा है एक नया सवाल, एक नई खोज। तो चाय पॉपकॉर्न लेकर बैठो, क्योंकि अब हम चांद की परतें खोलेंगे, जानेंगे वो बातें जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। 1. वो हमसे दूर क्यों जा रहा है और क्या इसका असर हमारी पृथ्वी पर भी पड़ता है? 1. वहां दिन रात इतने लंबे क्यों हैं और चांद पर समय का एहसास कैसा होता है? 1. और क्या चीज उसे खास बनाती है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो चांद को बाकी ग्रहों और उपग्रहों से अलग बनाती हैं? तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और चांद के अनजाने पहलुओं को करीब से जानते हैं। चांद, पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह, हमारा सबसे पुराना वफादार दोस्त। बचपन से ही हम सब ने चांद को कहानियों, कविताओं और लोरियों में सुना है। कभी वो हमारी कल्पनाओं का साथी बना, तो कभी अकेलेपन में चुपचाप साथ निभाया। अरबों सालों से ये हमारे साथ है, चुपचाप हमारी परिक्रमा करता है। हर रात जब हम सोते हैं, चांद आसमान में पहरा देता है, मानो हमारी दुनिया की रखवाली कर रहा हो। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन वैसा नहीं होता। समंदर के ज्वार भाटे, समुद्री जीवों की जीवन चक्र, सब कुछ चांद की वजह से है। पृथ्वी की धुरी की स्थिरता, मौसमों का संतुलन और दिन रात का क्रम, इन सब में चांद की अहम भूमिका है। सब इसी की बदौलत है। चांद हर रात अलग रूप में दिखता है, लेकिन उसका असर हमेशा हमारे जीवन में रहता है। ये बैकग्राउंड हीरो है, बिना जिसके हमारी दुनिया अधूरी है। चाहे त्योहार हो या तन्हाई की रातें, चांद हमेशा हमारे साथ है। अगली बार चांद को देखो तो उसे चंदा मामा नहीं, अपना सबसे पुराना यार समझो, जिसकी दोस्ती अरबों साल पुरानी है और जो हर रात चुपचाप हमारे साथ खड़ा रहता है। चांद पर ग्रेविटी पृथ्वी से 6 गुना कम है, मतलब वहां आपका वजन भी छठा हिस्सा हो जाएगा। वहां कूदो तो स्लो मोशन में कई फीट ऊपर पहुंच जाओगे, बिल्कुल एक्शन मूवी जैसा। एस्ट्रोनॉट्स वहां कंगारू की तरह फुदकते हैं, क्योंकि कम ग्रेविटी में चलना मुश्किल, फुदकना आसान। चांद पर जाओ तो वजन कम करने की टेंशन छोड़ दो, बस ज्यादा ऊंचा मत उछल जाना। क्या आप जानते हैं कि चांद पर एक दिन या एक रात पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होती है? यानी जब चांद पर सूरज उगता है तो वह लगातार 2 हफ्ते तक आसमान में चमकता रहता है, और जब रात होती है तो 14 दिन तक घना अंधेरा छाया रहता है। इसका मतलब है कि वहां लगातार 336 घंटे तक दिन या रात का अनुभव होता है। सोचिए, पृथ्वी पर जहां दिन रात हर 24 घंटे में बदल जाते हैं, वहीं चांद पर एक ही समय बहुत लंबा चलता है। जब चांद पर सूरज उगता है तो वह 2 हफ्ते तक डूबता ही नहीं। पूरा चांद उजाले से नहाया रहता है, जिससे तापमान बहुत बढ़ जाता है। फिर अचानक 2 हफ्ते की काली ठंडी रात शुरू हो जाती है, जब तापमान -170 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और चारों ओर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा होता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि चांद अपनी धुरी पर बहुत धीरे धीरे घूमता है। एक चक्कर पूरा करने में उसे लगभग 27 दिन लगते हैं। इसी वजह से हमें हमेशा चांद का एक ही हिस्सा दिखाई देता है, जबकि उसका दूसरा हिस्सा हमेशा हमारी नजरों से छुपा रहता है। अगर आप असली लंबा दिन रात देखना चाहते हैं तो चांद पर जाना पड़ेगा, जहां समय का एहसास ही कुछ और है। चांद पर पानी है, यह साबित किया भारत के चंद्रयान 1 मिशन ने। वहां नदियां, झीलें नहीं, बल्कि ध्रुवीय इलाकों के गड्ढों में जमी बर्फ है, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। ये बर्फ भविष्य में इंसानी बस्तियों के लिए वरदान हो सकती है। पीने का पानी, ऑक्सीजन, रॉकेट ईंधन, सब यहीं से। चांद अब बेजान नहीं, बल्कि संभावनाओं से भरा है। चांद पर वायुमंडल नहीं है, ना हवा, ना मौसम, बस सन्नाटा।
दिन में तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तक, रात में -173 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। एक्सट्रीम गर्मी और ठंड। बिना वायुमंडल के वहां आसमान हमेशा काला रहता है, दिन में भी। यही वजह है कि एस्ट्रोनॉट्स को भारी स्पेस सूट पहनना पड़ता है। 20 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा। एक छोटा कदम इंसान के लिए, लेकिन मानवता के लिए बड़ी छलांग। बज एल्ड्रिन भी उतरे। दोनों ने वहां करीब 2.5 घंटे बिताए, झंडा फहराया, सैंपल लिए। यह पूरी मानवता की जीत थी, सपनों को सच करने की मिसाल। चांद पर उनके कदमों के निशान आज भी हैं, क्योंकि वहां हवा पानी नहीं, वो लाखों साल रहेंगे। चांद हर साल पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है, जितनी तेजी से नाखून बढ़ते हैं। यह ज्वार भाटे और ग्रेविटी के खेल की वजह से हो रहा है। जब चांद नया था, वो बहुत करीब था, पृथ्वी का दिन भी छोटा था। अब चांद धीरे धीरे दूर जा रहा है, तो अगली बार उसे देखो, बाय बाय कहना मत भूलना। चांद की सतह पर जो गड्ढे हैं, उन्हें क्रेटर्स कहते हैं। ये उल्कापिंडों की टक्कर से बने हैं। चांद पर वायुमंडल नहीं, इसलिए उल्कापिंड सीधे टकराते हैं और गड्ढे बनाते हैं। एक बार जो गड्ढा बन गया, वो करोड़ों साल तक वैसा ही रहता है। ये गड्ढे चांद के इतिहास की किताब है। वैज्ञानिक इन्हें पढ़कर सौरमंडल का अतीत समझते हैं। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं, वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। उसकी सतह सूरज की किरणों को आईने की तरह हमारी ओर भेजती है। इसी को चांदनी कहते हैं। चांद के फेज, पूर्णिमा, अमावस्या सब इसी रिफ्लेक्शन और पोजीशन पर निर्भर करते हैं। अगली बार चांद की खूबसूरती देखो तो याद रखना, यह भी उधार की है। चांद के कई नाम हैं। पूर्णिमा, फुल मून, अमावस्या, न्यू मून, सुपर मून, ब्लू मून। पूर्णिमा को चांद पूरा गोल दिखता है, अमावस्या को गायब। सुपर मून तब होता है जब चांद पृथ्वी के सबसे करीब होता है और बड़ा दिखता है। ब्लू मून जब 1 महीने में 2 बार पूर्णिमा हो। ये नाम चांद को और दिलचस्प बनाते हैं। तो दोस्तों, ये था चांद का सफर। अब आप उसे सिर्फ चमकता गोला नहीं, रहस्यमयी दुनिया समझेंगे। आपको सबसे चौंकाने वाली बात कौन सी लगी? कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और घंटी दबाओ।